हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इंडेक्स, जो कि 2025 के हैं। दोस्तों, इंडेक्स तो वैसे बहुत हैं, लेकिन हम आपको इम्पोर्टेंट इंडेक्स कराएंगे। और इस टॉपिक का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर देख लें और ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए इस क्लास को। मानव विकास सूचकांक HDI, इसे जारी करता है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें भारत की रैंक थी 130। भारत इसमें 130वें स्थान पर आया 193 देशों में से। इसकी HDI वैल्यू क्या है? वर्ष 2023 में 0.685 रही है, 2022 में 0.676 रही है। रिपोर्ट का शीर्षक है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। इसमें शीर्ष स्थान रहा है आइसलैंड का, उसका स्कोर रहा है 0.972। सबसे नीचे का स्थान रहा है दक्षिण सूडान का, उसका स्कोर रहा है 0.388। नेक्स्ट है आपका वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2025। इसे जारी करता है कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हुल्फ द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक रहती है इसमें 123 देशों में से 102वें स्थान पर भारत रहता है इसमें। इसकी श्रेणी भारत को गंभीर भूख सीरियस हंगर की श्रेणी में रखा गया है। भारत का GHI स्कोर 25.8 है। इसमें पहला स्थान कई देशों का रहा है, आर्मेनिया, बेलारूस, बेस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया सहित कई देशों का संयुक्त रूप से पहला स्थान रहा है इसमें। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFRA, इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में 9वें स्थान पर रहा। वन क्षेत्र वृद्धि, शुद्ध वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। कार्बन सिंक 2021-2025 के दौरान भारत शीर्ष वैश्विक कार्बन सिंक में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक GII, इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। भारत की स्थिति रही है इसमें 139 अर्थव्यवस्थाओं में से 38वें स्थान पर। शीर्ष देश में स्विट्जरलैंड इसमें 1 रैंक पर रहा है और लगातार 15वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर आपका स्वीडन आया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसे जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें भारत की स्थिति रही है, इस सूचकांक में भारत पर 151वें स्थान पर रहा है। शीर्ष पर नॉर्वे रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत की स्थिति 14वें स्थान पर रहा है। भारत इसमें सर्वाधिक प्रभावित बुर्किना फासो सबसे अधिक प्रभावित देश रहा है इसमें। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की रिपोर्ट में भारत 118वें स्थान पर है और फिनलैंड पहले स्थान पर है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, इस सूचकांक के पहले संस्करण में भारत 25वें स्थान पर और अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इस सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत 4थे स्थान पर, जबकि अमेरिका, रूस और चीन शीर्ष 3 में रहे हैं। मुक्त भाषण सूचकांक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी किया गया है इसको। भारत इसमें 24वें और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के अनुसार भारत 115वें स्थान पर और आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है इसमें। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की रिपोर्ट में भारत 99वें स्थान पर और फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया गया है इसको। भारत इसमें 71वें स्थान पर रहा है और स्वीडन शीर्ष पर रहा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक GGI विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत 131वें स्थान पर रहा है और आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। वैश्विक निवेश रिपोर्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अनक्टाड की रिपोर्ट के अनुसार FDI प्राप्त करने में भारत 15वें स्थान पर रहा और अमेरिका पहले स्थान पर।
2024 में $27.6 बिलियन, 2023 में $28.1 बिलियन का निवेश हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन बॉस द्वारा जारी सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर रहा है और डेनमार्क शीर्ष 4थे स्थान पर रहा है। इसमें तीन शीर्ष स्थान थे वो खाली रहे हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जर्मन बॉच के अनुसार जलवायु जोखिम के मामले में भारत 6ठे स्थान पर और डोमिनिका पहले स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारत 85वें स्थान पर रहा इसमें, जो पिछले साल के 80वें स्थान से 5 पायदान नीचे है। अब भारतीय नागरिक केवल 57 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली रहा है इसमें। नोवेड पासपोर्ट इंडेक्स, इस पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 148वें स्थान पर रहा है और आयरलैंड पहले स्थान पर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बीपो द्वारा जारी सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर रहा, जबकि स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार कोपेनहेगन रहने के लिए सबसे अच्छा शहर, दमिश्क सबसे खराब शहर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी इंडेक्स, बेंगलुरु ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में 26वां स्थान हासिल किया है। बेंगलुरु भारत के शीर्ष AI, R&D और डेटा सेंटर हब के रूप में उभरा है। इसके प्रकाशक मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च हैं। शीर्ष वैश्विक रैंकिंग शहर है सिंगापुर, सोल और बीजिंग। इसमें 3 है, सिंगापुर, सोल, बीजिंग। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI, विश्व आर्थिक मंच WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी करता है इसको। इसके 2024 के संस्करण में भारत 39वें स्थान पर रहा था। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।